Hello everyone, class 9th NCERT Maths, exercise 5.1, question number 1. Which of the following statements are true and which are false? इसमें बोला गया है कि दिए गए जो भी कथन हैं उनमें कौन सही है और कौन गलत है, ये आपको बताना है. गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स. और इसके लिए आपको कारण भी बताना है कि किस आधार पे सही है और किस आधार पे गलत है. और ये चैप्टर है यूक्लिड के एक्सियोम्स और पोस्टुलेट पे आधारित. एक्सियोम्स और पोस्टुलेट को आप बड़े अच्छे तरीके से दिए गए बुक में पढ़ लेंगे. एक्सियोम्स मीन्स होता है अभिगृहित. अभिगृहित का मीन्स ये होता है कि बिना तर्क या प्रमाण के ही किसी चीज़ को सत्य मान लेना, वो होता है एक्सियोम्स. और उसके बाद आता है पोस्टुलेट. यानी पोस्टुलेट्स मीन्स जितने भी टर्म आते हैं, कथन आते हैं, उनको हम प्रमाण के आधार पे सत्य मानते हैं. दोनों कंडीशन अलग अलग हैं, उनमें आप अवश्य देख लेंगे, उनके बारे में अवश्य पढ़ लेंगे. एक बार और बता दें, एक्सियोम्स मीन्स होता है अभिगृहित, यानी जिनको बिना तर्क के ही या बिना किसी प्रमाण के ही सत्य मान लिया जाता है. और पोस्टुलेट्स वे टर्म्स होते हैं, वे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको प्रमाण के आधार पर सत्य माना जाता है, तर्क के आधार पर सत्य माना जाता है. फर्स्ट दिया गया है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. बोला ये गया है कि एक पॉइंट से केवल वन लाइन ही पास कर सकती है या गुजर सकती है. ऐसा कोई कंडीशन नहीं है. जब भी आप ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं तो आपको एट फर्स्ट बताया जाता है कि इनिशियल जो टर्म होता है ज्योमेट्री का, वो होता है पॉइंट दैट इज गोइंग टू शो द लोकेशन. और किसी एक पॉइंट से हम असंख्य लाइन स्केच कर सकते हैं, इनन्यूमेरेबल. इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है. ये आपका रीज़न है. सेकंड दिया गया है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. आपको बोला ये गया है कि दो अलग अलग पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास कर सकती हैं. नहीं, ऐसा कोई कंडीशन आपको नहीं बताया जाता है. केवल दिए गए एक पॉइंट से ही इन्यूमरेबल ऑफ लाइन या इनफाइनाइट ऑफ लाइन्स पास कर सकती हैं. दो अलग अलग पॉइंट से केवल और केवल एक ही लाइन पास कर सकती है. जैसे सपोज पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट से एक ही लाइन पास कर सकती है, दूसरी लाइन नहीं. इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. इसको लिख देंगे बिकॉज दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स एक्सियोम्स 5.1. आपके बुक में एक्सियोम्स 5.1 दिया गया है, उसके कारण. थर्ड दिया गया है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन बोथ द साइड्स. एक टर्मिनेटेड लाइन जो होती है वो दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है, बढ़ाई जा सकती है. ये स्टेटमेंट आपका सही है. यानी जो लाइन होती है, लाइन को एक्सप्रेस करने के लिए हम दोनों तरफ एरो के सिंबल से एक्सप्रेस करते हैं. जैसे एक लाइन दी गई है, एरो के सिंबल से हम एक्सप्रेस करते हैं. ये क्या करता है, शो करता है कि हम इस लाइन को राइट साइड भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और लेफ़्ट साइड भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. इसमें हम एग्जाम्पल के रूप में देंगे, रीज़न के रूप में देंगे बाई पोस्टुलेट 2, जिसमें कि ये जो टर्म दिया गया है वो पोस्टुलेट 2 में दिया गया है. इसका रीज़न आप बता सकते हैं. फोर्थ दिया गया है, इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल. यदि दो सर्कल्स जो होते हैं इक्वल हैं, देन देयर रेडी आर इक्वल. तो उन दोनों के रेडियस, जितने भी रेडियस होंगे वो इक्वल होंगे. हाँ, आपको बताया गया कि ये दो सर्कल्स हैं और जो कि इक्वल हैं, तो इट मीन्स इनका रेडियस भी इक्वल होगा. यदि 2 सेंटीमीटर है तो इसका भी 2 सेंटीमीटर होगा. और जितने भी रेडियस आप इसमें से खींचेंगे, दोनों के सर्कल का रेडियस, ये सभी रेडी जो होंगे वो इक्वल होंगे. यहाँ पे दिया गया रेडी. रेडी क्या है, प्लूरल फॉर्म है रेडियस का. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. लिखेंगे बिकॉज इफ़ यू
superimpose the region bounded by one circle on the अदर। सुपर इम्पोज का मीन्स ये हो गया कि सपोज आप दो सिक्के ले लें, दो कॉइन ले लें जो एक ही साइज़ के हों, तो एक कॉइन को दूसरी कॉइन के ऊपर यदि सुपर इम्पोज करते हैं, रखते हैं, तो दूसरा कॉइन आपको ऊपर से नहीं दिखाई देता है। ये टर्म हो गया सर्कल का। देन दे coincides so their centers and boundaries coincides, therefore their radii will coincide। कहने का मीन्स क्या है कि उनका सेंटर भी सेम आएगा, उनका रेडियस भी सेम आएगा, उनका सरकमफरेंस भी सेम आएगा। फिफ्थ टर्म दिया गया है इन फिगर 5.9, इफ ए बी इक्वल पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल एक्स वाई देन ए बी इक्वल एक्स वाई। यस, यदि बोला ये गया है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। बोला गया है कि एक लाइन है ए बी है जो कि इक्वल है पी क्यू के, और पी क्यू इक्वल है एक्स वाई के। ये थ्री लाइंस दिए गए हैं और ये एक्स वाई इक्वल है किसके, ए बी के। यदि ये एक दूसरे के इक्वल हैं तो तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसलिए फिफ्थ स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये दिया गया है रीज़न द फर्स्ट एक्सियोम ऑफ यूक्लिड। यूक्लिड के द्वारा जो पहला एक्सियोम दिया गया है इसी टर्म का है, वह हो जाएगा रीज़न। मैं आपको एक बार पुनः रिपीट कर दूं कि आप अवश्य ही बुक में दिए गए यूक्लिड्स के एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स के बारे में अवश्य पढ़ेंगे, जो कि आपको ढेर सारी चीज़ों को क्लियर कर देगा। एक बार और बता दें कि एक्सियोम्स मीन्स होता है अभिगृहित। इट मीन्स होता है कि किसी भी कथन को बिना तर्क या प्रमाण के जब हम सत्य मान लेते हैं तो वो कहलाता है एक्सियोम्स। और पोस्टुलेट्स क्या होता है, जब किसी भी स्टेटमेंट को हम तर्क या प्रमाण के आधार पर सत्य मानते हैं, वो होता है पोस्टुलेट्स। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।